तो फिल्म की शुरुआत नैन्सी से होती है, जो हॉलैंड में अपनी फैमिली के साथ एक परफेक्ट लाइफ गुजार रही थी, पर बस तब तक जब तक उसे अपने हस्बैंड पर शक नहीं हो जाता कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। उसे लॉन्ड्री करते हुए अपने हस्बैंड की पॉकेट से एक चिट मिलती है जिस पर लड़की का नाम लिखा था, और वो जब अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती है किसी काम से, तो वहाँ पर हॉलैंड शहर का मॉडल भी देखती है जिस पर कुछ ही घर बने थे और उनसे जुड़ी ही स्ट्रीट्स बनी थी। नैन्सी ने सोचा, इस मॉडल की आखिर फ्रेड को क्या जरूरत है, वो तो एक आंखों का डॉक्टर है। उसे अब कंफर्म हो गया कि कुछ तो ऐसा है जो फ्रेड उससे छुपा रहा है। नैन्सी खुद एक टीचर थी और वो अपने कलीग डेव से अपने हस्बैंड के बारे में बात करती है और बताती है कि मुझे उस पर शक है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे छुपा क्या रहा है और इस सब में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। डेव फिलहाल के लिए तो मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये उनका पर्सनल मैटर है और वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। नैन्सी घर आ जाती है और खाना पकाते हुए भी आज वो इतने गुस्से में थी कि उससे सारा खाना खराब हो गया और कहीं ना कहीं फ्रेड ने भी उसकी इस नाराजगी को नोटिस कर लिया और खाने के टेबल पर वो उससे बोला, नैन्सी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो, हम दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं। नैन्सी ने तो उसे शक भी नहीं होने दिया था कि उसे फ्रेड पर शक है, तो फ्रेड ऐसी बात क्यों कर रहा था। उसका दिमाग घूम गया। सबके सो जाने के बाद वो गैलरी में गई जहाँ पे फ्रेड का सामान रखा हुआ था और यहीं पर उसे एक कैमरा मिल गया जिसे फ्रेड ने छुपाया हुआ था। उसे और ज्यादा परेशान हो गई कि कैमरे की फ्रेड को क्या जरूरत थी और अगर कैमरा उसके पास था भी तो उसे इसने छुपाया क्यों था। अभी वो ये सब चेक ही कर रही थी कि एकदम से उसे अपने घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। डर कर उसने एक हथौड़ा उठाया और बाहर जब चेक करने गई तो उसने देखा कि उसकी डस्टबिन में एक रकून था जो उसे देखते ही वहाँ से भाग गया। पीछे मुड़कर देखती है तो उसके घर की एक लाइट जली हुई थी जहाँ एक कमरे में वो फ्रेड के साथ एक लड़की का साया देखती है। इतने में ही उसे नजर आता है कि उसका बेटा भी घर से बाहर आ गया था, जो फेस्टिवल वाले कपड़े पहनकर जंगल की तरफ भाग जाता है। वो अपने बेटे का पीछा करती है और पीछा करते करते वो एक रोड पे पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारी लाशें उसके कदमों के नीचे आ जाती हैं। अगले ही सेकंड वो सारी लाशें गायब हो जाती हैं और नैन्सी पानी में डूबने लग जाती है और एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। अभी जो सब उसने देखा था, खाना पकाने से लेकर डूबने तक की कहानी, वो सब असल में नैन्सी का ख्वाब था और ऐसे ख्वाब उसे इसलिए आ रहे थे क्योंकि दिन भर वो फ्रेड के बारे में ही सोचती रही थी। खैर, अगले दिन दिखाया जाता है कि नैन्सी दोबारा डेव से मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में और उसे बताती है कि अब तो मेरा शक और भी ज्यादा पक्का होता जा रहा है कि फ्रेड का किसी और के साथ अफेयर है। प्लीज तुम मेरी मदद करो, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। डेव अभी भी सब में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही नैन्सी ने उसका हाथ पकड़ा तो वो पिघल गया और उसकी बात मानने को तैयार हो गया क्योंकि वो खुद भी अंदर ही अंदर नैन्सी को पसंद किया करता था। वो नैन्सी से पूछा है, मुझे क्या करना होगा। नैन्सी बताती है, बहुत ही सिंपल है, तुम्हें बस चेकअप के बहाने उसके पास जाना है और फिर वॉशरूम यूज करने के बहाने उसके वॉशरूम की विंडो खोल देनी है जहाँ से रात को हम उसके क्लिनिक के अंदर जाकर छानबीन कर सकें। नैन्सी के कहने के मुताबिक डेव फ्रेड को अपनी आंखें चेक करवाने के लिए पहुंच जाता है जिनमें कोई खराबी नहीं थी। यहाँ फ्रेड डेव से पूछता है, तुम टीचर हो और उसी स्कूल में टीचर हो ना जिस स्कूल में नैन्सी भी पढ़ाती है। नैन्सी का नाम सुनकर डेव घबरा जाता है और फ्रेड से कहता है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी टीचर से नहीं मिलता, इसलिए ज्यादा किसी को नहीं जानता। डेव की घबराहट अब बढ़ती जा रही थी। वो यहाँ से जाना चाहता था लेकिन फ्रेड ने उसे रोक दिया और उसकी आंखों में ड्रॉप्स डाल दिए। अभी उसे कुछ देर का वेट करना था ताकि फ्रेड उसका दोबारा चेकअप कर पाए, लेकिन फ्रेड के यहाँ से जाते ही डेव उठकर यहाँ से भागने लगा, लेकिन सामने से उसे पुलिस वाला आता दिखाई दिया। इसे देखकर वो ऐसे डर गया जैसे उसने किसी का मर्डर किया हो। वो भागकर वॉशरूम में चला गया और फिर नैन्सी के कहे के मुताबिक उसने वॉशरूम की विंडो खोलकर वहाँ पे एक पेपर फंसा दिया ताकि विंडो रात में लॉक ना हो। अपना काम पूरा करने के बाद वो फौरन यहाँ से भागने लगा। हालांकि फ्रेड के असिस्टेंट ने उससे कहा भी कि उसका चेकअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी आंखों में कुछ ड्रॉप्स डले हुए थे जिसकी वजह से उसे बहुत कम दिख रहा था। उसका एक्सीडेंट भी होते होते बचा, लेकिन फिर वो नैन्सी की कार तक पहुंच गया। डेव काफी घबराया हुआ था। उसने नैन्सी से ये भी कह दिया कि अब मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। नैन्सी तो अभी भी उसकी बहुत शुक्रगुजार थी कि उसने अपनी जान जोखिम में डाल के उसकी इतनी मदद की थी। यहाँ पे ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं और यहाँ पे रिवील होता है कि अब सिर्फ डेव ही नहीं बल्कि नैन्सी भी डेव को पसंद करने लगी थी। अब रात में इन्हें अपना मिशन करना था, यानी नैन्सी को फ्रेड के क्लिनिक की चेकिंग करनी थी, तो वो फ्रेड को बहाना बना के गई कि वो नाइट पार्टी के लिए जा रही है अपनी फ्रेंड के घर। हालांकि वो डेव के साथ फ्रेड के क्लिनिक जा रही थी। क्लिनिक जाते ही ये लोग वॉशरूम के रास्ते से क्लिनिक के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रेड को उसी औरत की कॉल आती है जिसके घर जाने का बहाना करते हुए नैन्सी घर से निकली थी और यहाँ पर नैन्सी का भांडा फूटने वाला है। उस लेडी के बेटे की आंखों में बहुत ही शदीद इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए उसने फ्रेड को कॉल की थी कि वो जल्दी से क्लिनिक पर आ जाए और वो अपने बेटे को भी लेकर आ रही है। फ्रेड अपने बेटे को घर पे अकेला छोड़कर अपने क्लिनिक के लिए निकल जाता है और यहाँ क्लिनिक के अंदर हम नैन्सी को देखते हैं जिसे फ्रेड के पास बहुत सारे डेबिट कार्ड्स दिखते हैं जिनमें से वो एक का नंबर नोट भी कर लेती है। साथ ही उसे यहाँ पे एक एल्बम भी मिलता है जिसमें बहुत सारे घरों की पिक्चर्स थी
और ये सारी पिक्चर्स उसी कैमरा से ली गई थी जिसे फ्रेड छुपा कर रखता था। अभी वो इससे पहले कि और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती, उसे डेव की कॉल आ जाती है कि बाहर फ्रेड आ गया है। ये सुनकर वो शॉक रह जाती है और फौरन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है और इस चक्कर में उसके इयररिंग्स फ्रेड के मॉडल के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ फ्रेड उस लड़के का चेकअप करने लगता है जिसके लिए वो क्लिनिक पे आया था। उसके बाद वो लेडी से पूछता है आप और नैन्सी कैसा एंजॉय कर रहे हैं, जिस पर वो लेडी उसे बता देती है कि नैन्सी तो मेरे घर आई ही नहीं। फ्रेड समझ गया कि नैन्सी उसे झूठ बोल रही थी, जबकि नैन्सी को तो हम डेव के घर देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। यहाँ पर फ्रेड जब अपने क्लिनिक के खुफिया रूम में जाता है जिसमें मॉडल रखा हुआ था, तो मॉडल के ऊपर उसे नैन्सी की ज्वेलरी मिल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि नैन्सी यहाँ पर आई थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी डेव के घर के बाहर कोई आ गया। ये स्टूडेंट्स थे जो डेव को धमकियां देने के लिए आए थे क्योंकि डेव ने उन्हें कुछ पनिश किया था। उसके बाद डेव नैन्सी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं इस तरह छुपने वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने हस्बैंड को डाइवोर्स करना होगा। ये सुनकर नैन्सी कहती है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं फ्रेड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, अगर कुछ ऐसा हुआ कि फ्रेड मुझे धोखा दे रहा हुआ तब मैं उससे डाइवोर्स लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन फिर भी एक मसला है, फ्रेड की फाइनेंशियल कंडीशन मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम डाइवोर्स लेते हैं तो मेरे बेटे की कस्टडी उसके पास जा सकती है और मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। फिर अब नैन्सी अपने घर आ जाती है और सो जाती है। रात में उसे दोबारा एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने बेटे को अपने से दूर जाता देख रही थी। डर कर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि फ्रेड उसके कदमों में बैठा हुआ था। फ्रेड उससे पूछता है कि तुम्हारा नाइट आउट कैसा रहा। नैन्सी ने उसे झूठ बोल दिया कि वो बहुत अच्छा था और फ्रेड ने भी उसे नहीं बताया कि वो उसका झूठ पकड़ चुका है। अब नैन्सी दोबारा अपने मिशन पे लग चुकी थी। जिस डेबिट कार्ड का नंबर वो फ्रेड के ऑफिस से लेकर आई थी, वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने लग जाती है और पता चलता है कि रिसेंटली उस डेबिट कार्ड से एक बहुत ही महंगा गिफ्ट खरीदा गया था। वो जब अपने रूम में आई तो उसने अपने बेड पे एक गिफ्ट रखा हुआ देखा। क्या ये गिफ्ट फ्रेड ने उसी के लिए खरीदा था? ये देखकर वो खुश हो जाती है और यहाँ पर फ्रेड उसके गुमे हुए इयररिंग्स भी उसे दे देता है और उसे कहता है तुम परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेड की बातों ने उसे काफी रिलैक्स किया था। खैर कुछ दिन बाद नैन्सी के ऑफिस की एक पार्टी हुई जिसमें वो और डेव भी थे। यहाँ पर उसे डेव की कंपनी बहुत अच्छी लगी, यहाँ तक कि वो घर आकर भी डेव के बारे में ही सोचने लगी। उसे अब डेव से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होने लगी थी। यहाँ तक कि उसने डेव को कॉल करके ये भी कह दिया कि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। बस इसके लिए डेव को उसका एक छोटा सा काम करना होगा। उसे नैन्सी के साथ मिलकर फ्रेड के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे जिसकी बेसिस पर वो फ्रेड को डाइवोर्स दे दे और ये लोग मिल जाएंगे। फिर ये सारी बात सुनकर डेव भी उसकी मदद के लिए मान जाता है। अगले ही दिन से ये लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं और फ्रेड को स्टॉक करने लगते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चला कि फ्रेड ने आज एक होटल रूम बुक किया था। ये लोग प्लान बनाते हैं कि नीचे डेव फ्रेड को डिस्ट्रैक्ट करेगा और ऊपर जाकर नैन्सी उसके रूम की तलाशी लेकर आएगी। अब नैन्सी रूम की जब तलाशी लेती है तो उसे अजीबोगरीब सामान मिलता है, जैसे हैंडकफ्स और ऐसा सामान जिसका कोई तुक ही ना बनता हो। वो सोचने लगी कि इस सब का फ्रेड क्या करेगा। अब यहाँ डेव भी फ्रेड को अपने साथ रोकने में कामयाब नहीं हो पाया था, इसलिए वो फौरन नैन्सी को कॉल कर देता है और नैन्सी भी कमरे से बाहर निकल आती है। वहाँ इन्हें जो चीजें मिली थी डेव के मुताबिक ये सारी चीजें फ्रेड के अफेयर को ही जाहिर कर रही थी। डेव उससे कहता है बस अब हम एक ही स्टेप दूर हैं, हमें बस उसकी एक पिक्चर लेनी है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। बस हमें एक पिक्चर मिल जाए, एक प्रूफ मिल जाए, जिसके बाद तुम उससे डाइवोर्स ले लेना और हम मिल जाएंगे। नैन्सी ने भी उसकी बात से एग्री किया और वो अब अपने घर वापस आ गई। नैन्सी अब दोबारा से फ्रेड के बनाए हॉलैंड के मॉडल को देखती है जिसपे कुछ ही घर थे। उसको एक फाइल भी मिली जिसमें इन सारे घरों के ब्लूप्रिंट्स भी थे। ये चीज तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। उसने फौरन उन घरों के बारे में सर्च करना शुरू किया और उसे पता चला इन सारे घरों में कभी ना कभी कोई ना कोई डेड बॉडी मिली थी। ये सारी डेड बॉडीज औरतों की थी जिनका मर्डर किया गया था और इन सबके किलर को आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। साफ साफ बात थी, खेल समझ आ रहा था कि फ्रेड एक सीरियल किलर था। यहाँ नैन्सी जब अपने काम में लगी हुई थी तो डेव अपने काम में लगा हुआ था। वो फ्रेड की गाड़ी का पीछा करते करते जंगल के पास करीब एक घर में पहुंचता है जहाँ फ्रेड से मिलने के लिए एक लड़की आती है। ये बेस्ट टाइम था। डेव ने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और जब फ्रेड उस लड़की से मिल रहा था तो उसकी बहुत सारी पिक्चर्स बनाने लगा। अब और ज्यादा सबूत इकट्ठे करने के चक्कर में डेव घर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ वो कमरे के अंदर जाकर देखता है कि फ्रेड उस लड़की के करीब नहीं आ रहा था, बल्कि फ्रेड ने तो उस लड़की को बांध दिया था और वो छुरी से उसका गला भी काट चुका था। लड़की का बहुत तेजी से खून बह रहा था और वो बस मरने ही वाली थी। यानी डेव भी समझ गया कि फ्रेड एक किलर है। डेव ये सब देखकर शॉक था, वो हिल भी नहीं पाया और ऐसे में फ्रेड की नजर उसके ऊपर पड़ गई। अब तो फ्रेड उसका भी किस्सा तमाम कर देता। फ्रेड उसे चाकू लेकर मारने के लिए चाहता है, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में डेव खिड़की से बाहर गिर जाता है। फ्रेड उसे मारने के लिए बाहर आता है और वो डेव से कहता है मैं जानता हूँ तुम नैन्सी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और नैन्सी के साथ मिलकर मेरा पीछा भी कर रहे हो
ये बातें सुनकर डेव और भी ज्यादा डर गया। वो जानता था कि फ्रेड उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो भागते हुए लेक के किनारे आ गया। वहाँ एक बोट थी जिसे वो खोलने लगा ताकि इसके जरिए वो भाग जाए, लेकिन पीछे से दोबारा फ्रेड ने उसे पकड़ लिया। वो उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि डेव ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू ही उससे छीनकर उसी के पेट में स्टैब कर दिया, जिसकी वजह से फ्रेड पानी में गिर गया और फाइनली डेव बच गया। डेव को लगा था कि अब उसने फ्रेड को खत्म कर दिया और यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। सुबह होते ही वो वापस टाउन में जाता है और अपने उन कपड़ों को जला देता है जिसमें उसने फ्रेड का मर्डर किया था। वो देखता है कि रात में उसे बहुत सारी नैन्सी की कॉल्स आई हुई थी। वो डेव को फ्रेड की हकीकत बताना चाहती थी, लेकिन डेव ने आकर यहाँ पे कोई और ही कहानी सुनाई। वो नैन्सी से कहता है कि मैंने फ्रेड को रंगे हाथों पकड़ लिया था, मैंने उनकी पिक्चर्स भी ले ली थी और फिर मैंने उसे उसकी पिक्चर दिखाई और कहा कि अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे और नैन्सी के दरमियान से निकल कर चले जाओ। उसे भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। उसने कहा ठीक है, और वो अब हमारे दरमियान से जा चुका है। नैन्सी को बहुत हैरानी हुई। फ्रेड तो उससे प्यार के दावे किया करता था, इतनी आसानी से उन्हें कैसे छोड़कर चला गया। डेव ने कहा बस ऐसे ही। उसने अब डेव की बातों पे एतबार कर लिया था। उसने डेव के साथ रहना भी शुरू कर दिया था, लेकिन हर रोज नैन्सी को यही डर खाया जाता था कि किसी दिन फ्रेड आ जाएगा और उसे भी मार देगा, बिल्कुल उन्हीं लड़कियों की तरह जिनको उसने पहले मारा है। यहाँ पर दूसरी तरफ डेव की भी दिमागी हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि उसे उस मर्डर के सपने आया करते थे जो उसने कर दिया था, यानी फ्रेड का मर्डर। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि हॉलैंड में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था जिसमें नैन्सी भी अपने बेटे को लेकर आई थी और यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। तो नैन्सी बताती है कि वो वेकेशंस पे क्या है, लेकिन तभी उसका दूसरा फ्रेंड बताता है अच्छा वो अभी तक नहीं आया, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो मैंने उसे फेस्टिवल में ही देखा है। ये सुनकर नैन्सी की तो हवाइयां उड़ गई, वो डर से पागल हो गई। वो जब इधर उधर देखती है तो उसकी नजर फ्रेड पे भी पड़ जाती है। अब तो उसका डर से बुरा हाल हो गया था। उसने इधर उधर अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। नैन्सी को जब वो नजर नहीं आता तो वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए खड़ी हो जाती है और यहीं पर उसका टकराव डेव से हो जाता है जो गन लेकर आया था। नैन्सी समझ गई कि ये गन वो उसके बेटे को मारने के लिए लाया है ताकि उसका बेटा भी इन दोनों के दरमियान से खत्म हो जाए और नैन्सी पूरी तरह डेव की हो जाए। देखकर उसे डेव पर बहुत गुस्सा आता है और वो अब अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाती है और डेव यहाँ पर भी आ जाता है। डेव ने आज ठान ली थी कि वो उसे सारी सच्चाई बता देगा। डेव ने उसे बताया कि जब मैं फ्रेड का पीछा करने गया तो मैंने एक खौफनाक मंजर देखा। फ्रेड जिस लड़की के साथ था वो उस लड़की के करीब नहीं गया, बल्कि उसने उस लड़की का गला काट के उसका मर्डर कर दिया और ये सब मैंने देख लिया। जैसे ही फ्रेड को पता चला कि मैंने सब देख लिया है, वो मेरे भी पीछे पड़ गया। लड़ते लड़ते हम लोग लेक के किनारे पहुंच गए। वहाँ पर फ्रेड मुझे मारने ही वाला था, पर मैंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसका चाकू पकड़कर उसे स्टैब कर दिया और वो पानी में गिर गया। मैंने उसे मार दिया। नैन्सी इन सारी बातों को सुनकर हैरान हो जाती है और उसे ये शॉकिंग न्यूज देती है कि अभी भी वो मरा नहीं है, वो वापस आ चुका है। नैन्सी का बेटा जो अंदर बैठा था वो ये सारी बातें सुन चुका था, वो अपने डैड की हकीकत भी जान चुका था कि वो एक सीरियल किलर है। यहाँ डेव को इस बात पे यकीन नहीं आया था कि फ्रेड अभी भी जिंदा है। उसे लगता है कि नैन्सी उसे बचाने के लिए ये सब बातें कह रही है, लेकिन डेव अब इन सारी चीजों से थक चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वो पुलिस को अपने आप को सरेंडर कर देगा। वो पुलिस को कॉल मिलाने ही वाला था कि नैन्सी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से डेव के सर पे चोट लग गई। वो अब डेव से उसकी गन छीनकर बाहर भागती है और उसे कहती है तुम डरना मत, मैं सिर्फ हेल्प लेने के लिए जा रही हूँ। अभी वो बाहर ही गई कि उसने क्या देखा कि बाहर फ्रेड आ चुका था जिसके पास उसका बेटा भी था। जब वो फ्रेड के पास गई तो फ्रेड ने उसे अकेले में बात करने को बोला और कहा कि तुम जो कुछ भी जान गई हो उसे भूल जाओ, हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, मैं सब छोड़ दूंगा। इस मर्तबा भी नैन्सी ने अच्छी वाइफ की तरह उसकी बात मान ली और वो उसके साथ अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ गई। लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसने अब फ्रेड के ऊपर गन तान दी और अपने बेटे से फौरन भाग जाने को बोला। उसका बेटा जैसे ही बाहर निकला तो नैन्सी ने गन चला दी, लेकिन उसने गन पहली मर्तबा चलाई थी, इसीलिए गोली फ्रेड को मार नहीं पाई, सिर्फ उसका कान चीरते हुए चली गई। अब ये देखकर फ्रेड को गुस्सा आ जाता है और वो नैन्सी के ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाला होता है कि यहाँ पर नैन्सी का बेटा आ जाता है जिसने दूर से अपनी मॉम को खतरे में देख लिया था। वो अपनी मॉम को कवर देने के लिए आया था। पीछे से उसने फ्रेड को धक्का दिया और यहाँ पर नैन्सी ने अपना शूज निकालकर उसके सर पे वार करना शुरू कर दिया। उसके सर पे उसने अपने जूते इतनी मर्तबा मारे कि आखिर फ्रेड की जान चली गई और वो मर गया। उसको मारने के बाद नैन्सी अपने बेटे को गले लगाती है और सुकून का सांस लेती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि नैन्सी और डेव ने शादी कर ली थी, जिसके बाद से ये तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे थे और बस ये